नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? यदि आज मैं कहूँ यूनिवर्स हमें सब कुछ देना चाहता है, हर पल, हर क्षण वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, जिससे हम अच्छी से अच्छी लाइफ जी पाएँ। लेकिन हम ही लेने के लिए तैयार नहीं हैं या हम अपने आप को इस लायक नहीं बना पा रहे हैं कि हम सब कुछ यूनिवर्स से ले पाएँ। देखिए, इस बात पर आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सत्य है। छोटे-छोटे उदाहरण देकर आज बताऊँगी, समझने का प्रयास करिएगा और अपने साथ स्वयं के साथ कुछ समय बिताइएगा, बैठिएगा, तो आपको समझ में आएँगी कि ये बातें कैसे सत्य हैं। और अपनी धारणाओं पर आप थोड़ा-सा नज़र रखिएगा, अपने बिलीव्स पर नज़र रखिएगा और अपने थॉट्स पर नज़र रखिएगा। देखिए, छोटे-छोटे उदाहरण दूँगी, आप समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या हैं? एनर्जी हैं, ठीक है? और यूनिवर्स क्या है? एनर्जी है। एनर्जी मतलब हम आत्मा हैं, ठीक है? और यूनिवर्स क्या है? परमात्मा। एनर्जी, एनर्जी का बहुत बड़ा केंद्र, ठीक है? और यूनिवर्स भाषा कौन-सी समझता है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी कौन-सी भाषा समझता है? वो भाषा समझता है हमारी भावनाओं की, मतलब जो हम एनर्जी भेजते हैं, वो एनर्जी की भाषा समझता है। तो हमें वो यूनिवर्स वही दे रहा होता है हर पल, हर क्षण, हमारे फ़ेवर में ही वो काम कर रहा होता है। जैसी हम अपनी भावनाएँ भेज रहे होते हैं, जैसी हम एनर्जी अपनी भेज रहे होते हैं और हम अनजाने में ही गलतियाँ करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। देखिए, कोई भी जानबूझकर अपने जीवन में परेशानियाँ क्यों लाएगा? लेकिन अनजाने में ये गलतियाँ होती रहती हैं और हमें स्वयं को ही ये पता नहीं चल पाता कैसे। देखिए, कुछ तो प्रारब्ध होता है हमारा, लॉ ऑफ कर्मा को आप मत भूलिए। देखिए, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर ही बदलते हैं और बाकी तो हम हमारी आत्मा के साथ सब कुछ, हमारे संस्कार, हमारे कर्म सारे स्टोर होकर आते हैं, जन्म दर जन्म सब वही आते हैं। तो प्रारब्ध तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म करके हम अपने प्रारब्ध को भी मतलब लाइट कर सकते हैं, प्रारब्ध की पावर को हम ओवरकम कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को डिनाई नहीं कर सकते, तो ओवरकम तो हम कर ही सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो देखिए कैसे हम क्या-क्या गलतियाँ करते रहते हैं, ये समझिए। छोटे-छोटे उदाहरण दूँगी, समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा क्या ये गलतियाँ आप ही कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ आपके ऐसे प्रारब्ध हैं या ईश्वर चाहते हैं कि आपके जो पहले के कर्म हैं, वो कर्म सारे सेटल हो जाएँ, सारे समाप्त हो जाएँ। इसी वजह से आपके जीवन में छोटी-छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं, ठीक है? लेकिन आप इन चीज़ों को स्वीकार ना करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, शिकायतों का पुलिंदा आप बाँध लेते हैं कि आपके ही जीवन में क्यों परेशानियाँ आ रही हैं, आप ही क्यों परेशान हैं। और जैसे आप ऊपर से तो आप दिखाने का प्रयास करते हैं खुश हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप देखकर खुश नहीं होते हैं। क्या देखिए क्या आपके अंदर ऐसी भावनाएँ हैं? मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी ने कार खरीदी, ठीक है? आपने देखी कार, देखकर आपने खूब खुशी ज़ाहिर की, बधाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कहीं न कहीं टीस है कि आपके पास कार नहीं है या आपको जलन की भावना आपके पास है। तो देखिए यूनिवर्स के पास इसी तरह की एनर्जी जाएगी, आपकी भावना जाएगी कि आपको कार नहीं पसंद है, आप खुश नहीं हुए कार देखकर। तो आपके पास ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी कि कार आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि यूनिवर्स को ये सिग्नल गया कि आपको कार नहीं चाहिए। उसी तरह से देख लीजिए आप जैसे देख रहे हैं कि आपके पड़ोस में कहीं बहुत लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पति-पत्नी या परिवार में लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। आप उसको देखकर खुश होते हैं, ठीक है? यदि खुश होते हैं आप, तो निश्चय ही आपके घर में भी ऐसी कुछ परेशानियाँ आएँगी, कुछ ऐसी दिक्कतें आएँगी जो आपको परेशान करेंगी। क्योंकि यूनिवर्स को ये सिग्नल जा रहा है कि ये चीज़ें आपको पसंद हैं, आप खुश हो रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए आपने किसी सुखी परिवार को देखा, ठीक है? आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे से पूरा परिवार रह रहा है, बहुत सुख है उनके परिवार में। आप देख रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आपको जलन की भावना आ रही है आपके अंदर या कहीं न कहीं आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो देखिए ये एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, आपकी भावना यूनिवर्स में जा रही है। तो इसीलिए आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परेशानियाँ आएँगी, जिससे आप खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको वो सुखी परिवार देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपके भी जीवन में ऐसी परेशानियाँ आएँगी। और देखिए कभी भी कोई भी चीज़ आप देखकर यदि अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं,
तो वो चीज आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं समझता कि मेरा तेरा, ये सब नहीं समझता। वो सबको एक समझता है कि आपने ये चीज देखकर, इसकी ये चीज अच्छी चीज देखकर आपने अच्छा महसूस नहीं किया, यानी कि आपको ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है। और देखिए, लॉ ऑफ कर्मा तो भाई ये तो है ही, प्रारब्ध तो हमारा हमें मिलता ही मिलता है। क्योंकि हमने जैसे शरीर बदल लिया तो हमें याद तो नहीं है कि हमने क्या कर्म किए थे, तो प्रारब्ध हमारे सामने आता है तो हम बस बिखर जाते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते चीजों को, हम कोसते रहते हैं, अपनी एनर्जी को हम बिल्कुल लो कर देते हैं, रोना पीटना सब कुछ करते हैं और शिकायत करते हैं और दोष देते हैं, अगले को हम दोष देंगे, पत्नी को दोष देंगे या बच्चों को दोष देंगे कि तुम्हारी वजह से ये परेशानियां आई मेरे जीवन में। तो देखिए, कोई किसी की वजह से परेशान नहीं होता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। और इन चीजों को हमेशा समझिए, यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में काम करता है, वो हमेशा सब कुछ देने के लिए हमें रेडी बैठा है, लेकिन हम ही लेने के लिए तैयार नहीं है। या तो हमारे पिछले कर्म ऐसे हैं, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं, तो उन कर्मों को हम सेटल नहीं कर पाए हैं और कर्म अपने बढ़ाते जा रहे हैं, या फिर हम ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, अच्छी चीजों को देखकर हम खुश नहीं हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे द्वारा ही हो रही है। इन चीजों पर जब हम गौर करने लगते हैं, हम अवेयर होकर अपने साथ थोड़ा समय बिताते हैं, अपने स्वयं के साथ हम बैठते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि हमारी धारणाएं कैसी हैं किसी चीज को लेकर, हमारे बिलीव्स कैसे हैं, हम अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, हम दूसरों के बारे में कैसा सोच रहे हैं। इन चीजों पर जब हम गौर करने लगते हैं ना, तो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं। देखिए, ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने कई लोगों के जीवन को देखा और लंबे समय से मैं ध्यान की यात्रा पर हूँ। तो ध्यान के द्वारा मुझे जो अनुभव आते हैं, या मैंने लोगों के जीवन को बहुत बारीकी से देखा, देखकर जो चीजें समझी, उसी के आधार पर आप सभी को बताने का प्रयास करती हूँ। तो थोड़ा समय आप अपने साथ बिताइए और शिकायतें बंद करके आप ये समझिए कि आप ही कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, या कुछ प्रारब्ध आपके ऐसे हैं। तो उन चीजों को आप समझकर काम करिए, अपने आप पर, अपने ऊपर काम करिए, चीजें बदलने लगेंगी निश्चित ही। देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल में नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं और भी तमाम टॉपिक पर वीडियो लाती रहती हूँ।